कैसे हैं? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर्स। क्लास 12 का जो सिलेबस है इसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें रिप्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट जो रखी गई है वो रिप्रोडक्शन है। और रिप्रोडक्शन के अंदर भी 4 टॉपिक दिए गए हैं, 4 चैप्टर्स दिए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, किस एनिमल में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर्स के अंदर मिलेगा आपको फ्लॉवरिंग प्लांट्स का रिप्रोडक्शन, जिसमें जितने भी पुष्पी पौधे हैं उन सभी का रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। थर्ड चैप्टर जो मिलेगा वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और फोर्थ चैप्टर जो है वो एसेसरीज है, कंट्रोल मेथड है, रिप्रोडक्शन के जो कंट्रोल करने की विधियां हैं वो सभी है उसमें। तो यहाँ पे आज हम फर्स्ट चैप्टर्स की बात करेंगे, जिसमें रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, जितने भी एनिमल। इससे पहले एक टॉपिक और है इसके अंदर, रिप्रोडक्शन से पहले लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन के अंदर जीवन अवधि, जितने भी एनिमल होते हैं उन सभी का अलग अलग जीवित रहने का एक स्पैन रहता है, एक क्रम रहता है, एक समय रहता है, जीवन अवधि। तो किसी एनिमल का कितना है, किसी एनिमल का कितना है, वो अलग अलग है। तो इसके अंदर जैसे ह्यूमन का जो लाइफ स्पैन है वो आपका 60 से 70 ईयर्स का भी होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका 200 से 300 वर्ष भी होता है, जैसे बर्गर भी आ जाता है उसके अंदर। कुछ एनिमल हैं जिसका जैसे डॉग वगैरह है तो उसका 8 से 10 साल भी होता है। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसका 1 दिन भी होता है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक है। इसके बाद जो है रिप्रोडक्शन क्या होता है, जितने भी एनिमल हैं उन सभी में एक स्पेशल क्षमता होती है अपने समान नए अपने तरह के एनिमल्स को पैदा करने की, या उनको आगे जीवन वृद्धि करने की उनकी। तो वो जो है वो रिप्रोडक्शन के द्वारा या प्रजनन के द्वारा उसको कर सकते हैं। तो इसमें 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है। फर्स्ट जो रिप्रोडक्शन है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेकंड जो होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन जिसे कहते हैं। सेकंड तरह का जो होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें हमको केवल एक पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। उस एक पेरेंट से ही नए तरह के अलग अलग चाइल्ड्स बन जाती हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होगी, 2 जनक की आवश्यकता होगी, जिसमें मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी एक एनिमल अपने समान नए संतति को पैदा करने की क्षमता रखता है। अपने समान नए जितने भी चाइल्ड्स हैं, चिल्ड्रन, उनको पैदा करने की क्षमता होती है उसके अंदर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्रोटोजोन्स, पॉलीफेरंस, सीलेंटेट के बाद आता है कुछ नेमेटोड होते हैं, कुछ एनिलिड्स भी होते हैं। और इसके अलावा एनी अदर प्लांट्स के अंदर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। और इसके बाद जो कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है वो मॉलस्क के बाद आपका आर्थ्रोपोड्स होते हैं, इकाइनोडर्मेट होते हैं, और जितने भी कॉर्डेट एनिमल हैं उन सभी के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की क्षमता होती है। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर्स के अंदर जो बात करेंगे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेकंड और थर्ड चैप्टर्स के अंदर। यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे मैंने बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस किसी भी एक पेरेंट से नए तरह के प्लांट्स या नए तरह के जो एनिमल हैं वो बनने की जो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं। हिंदी में अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं। तो ये कई तरह का होता है, जैसे मैंने बताया एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, या कुछ प्रोटोजोअन्स हैं, पॉलीफेरंस हैं, इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे मैंने उसके कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, किस तरह का टाइप जो होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम यहाँ पर फिशन की, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 2 तरह का होता है। यहाँ पर वो फिशन 2 तरह का होता है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी जो फिशन है, बाइनरी फिशन एक एनिमल से 2 एनिमल का बनना। तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए बाइनरी फिशन अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, जितने भी ये प्रोटोजोन्स एनिमल होते हैं इनके अंदर बाइनरी फिशन होता है। यहाँ पे अमीबा जो है, एक अमीबा, यदि कोई एक अमीबा होगा, इस अमीबा से 2 तरह के अमीबा यहाँ पर बीच में पहले इसका कैरियोगेमी होगा, उसके बाद साइटोगेमी होगा, और 2 तरह के अमीबा तैयार हो जाएंगे। 2 अमीबा न्यू चाइल्ड अमीबा बन जाएंगे इस तरह से। तो एक
एक एनिमल से दो एनिमल तैयार हो गए, तो ये जो प्रोसेस होती है बाइनरी फिशन में होती है। इसी तरह की जो अमीबा में होगी, ये पैरामीशियम में होगी, यूग्लिना में होगी, जितने भी प्रोटोजोअन्स एनिमल होते हैं उन सब के अंदर ये इस तरह की बाइनरी फिशन प्रोसेस होती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन यानी कि एक से मल्टी एनिमल्स तैयार हो जाना, एक से कई एनिमल का तैयार हो जाना, वो होता है मल्टीपल फिशन में। इसमें कई न्यूक्लियाई इसके अंदर तैयार होंगे और उनसे कई तरह के एनिमल्स निकल जाएंगे। जो इस तरह की जो प्रोसेस होती है हमारे अंदर, जो मलेरिया कौन सा एनिमल फैलाता है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है उसके अंदर इस तरह की प्रोसेस होती है मल्टीपल फिशन की। सेकंड बात करते हैं तो फर्स्ट हो गया फिजन, सेकंड होता है, सेकंड तरह का होता है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी कुछ एनिमल जो होते हैं जैसे ओपेलाइना है और पॉलीमिक्सा है एंड अदर प्रोटोजोअन्स, ये भी प्लाज्मोटोमी में भी एक एनिमल से कई तरह के एनिमल्स तैयार हो जाते हैं, एक एनिमल से कई तरह के एनिमल्स तैयार हो जाएंगे। ये भी अदर प्रोटोजोअन्स के अंदर होता है। तो फिशन हो गया, प्लाज्मोटोमी हो गया। इसके बाद थर्ड तरह का ये सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है बडिंग। बडिंग इसको कहते हैं एक तरह से कलिकायन। एक कलिका से, जैसे आपने प्लांट्स देखा होगा, एक कलिका से एक प्लांट से कोई दूसरी कलिका तैयार हो रही है और बाद में उस कलिका को हम कट करके अलग कर देते हैं और उसके अंदर रूट डेवलप हो जाती है, तो वो कलिकाई है, बडिंग बोलते हैं इसको। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो हाइड्रा जो सीलेंटेट है वो उसके अंदर होता है, वर्टिसेला के अंदर होता है, एफिलोटा के अंदर होता है, और यीस्ट जो फंजाई है या कुछ एनिमल होते हैं प्लेनेरिया के अंदर भी इस तरह की जो प्रोसेस है बडिंग की ये होती है। तो इससे एक कलिका जैसी निकलती है उससे, और उससे ही नया एनिमल तैयार हो जाता है। फोर्थ तरह का होता है स्पोर फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पोर फॉर्मेशन, क्योंकि कई तरह के स्पोर्स बनते हैं, एप्लेनोस्पोर भी बनेगा, जूस्पोर बनेगा, कॉनिडिया बनेगा। कहने को वो स्पोर ही होते हैं, लेकिन उनकी जो साइज आकृति जो होती है उसके आधार पर उन स्पोर्स को अलग अलग नाम दिए गए। कई तरह के स्पोर होते हैं, कोई स्पोर बड़ा होता है, कोई छोटा स्पोर होता है, कोई बाहर से हार्ड बॉल के द्वारा कवर्ड होगा, कोई सॉफ्ट बॉल के द्वारा कवर्ड होगा। तो इस तरह से कई तरह के स्पोर्स बन जाते हैं। अब स्पोर फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहला जो स्पोर होता है वो होता है जू स्पोर का। जू स्पोर जो होता है वो ग्रीन एल्गी, जो एल्गी प्लांट्स होते हैं, ग्रीन एल्गी है, जैसे आपका बॉलबॉक्स है या उडोगोनियम है, क्लेमाइडोस्पोर, यूलोथिक्स वगैरह वगैरह इसमें होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एप्लेनोस्पोर, ये भी एल्गी प्लांट्स के अंदर एप्लेनोस्पोर होता है, और कुछ फंजाई के अंदर भी होता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉनिडिया। कॉनिडिया ज्यादातर फंगस के अंदर होता है, फंजाई के अंदर कॉनिडिया पाया जाता है, जैसे पेनिसिलियम के अंदर होता है, एस्परजिलस के अंदर होता है, एंड मेनी अदर्स फंजाई। इसके बाद नेक्स्ट आता है ओआइडिया। ओआइडिया ये भी एक स्पोर का ही टाइप है, ओआइडिया ये म्यूकर के अंदर होता है। इसके बाद आता है क्लेमाइडोस्पोर, ये भी म्यूकर के अंदर होता है। तो ये दोनों तरह के स्पोर जो है वो इसके म्यूकर के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है, जैसे फर्स्ट हो गया फिशन का, दूसरा हो गया प्लाज्मोटोमी, तीसरा हो गया बडिंग, चौथा हो गया स्पोर फॉर्मेशन। इसके बाद आता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन यानी कि इसको कहते हैं हम विखंडन, हिंदी में कहेंगे विखंडन। एक एनिमल से कोई दूसरा एनिमल तैयार हो जाए, टूट कर तैयार हो जाए, तो वो प्रोसेस कहलाएगी फ्रैगमेंटेशन। जैसे ये स्पायरोगायरा, उडोगोनियम का जो फ्रेगमेंट होता है उससे ये अलग होकर नया उडोगोनियम तैयार हो जाता है। एल्गी है उडोगोनियम भी, और कारा भी एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। तो इसमें भी फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ये भी तैयार हो जाता है। इसके बाद ऐसे ही होता है एक रीजेनरेशन, यानी कि कोई पार्ट्स टूट रहा है, उस पार्ट से ही नया एनिमल तैयार हो रहा है। वो रीजेनरेशन की प्रोसेस जो है हाइड्रा में हो जाती है और प्लेनेरिया में हो जाती है। जैसे मान के चलिए कोई एक प्लेनेरिया है इस तरह का, और यहां से मैंने इसके 3 पार्ट्स कर दिए इस प्लान एरिया के। तो क्या होगा, ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा ये एक अलग अलग एनिमल प्लान एरिया बना लेगा, बीच वाला जो पार्ट है ये इतना पार्ट है, ये ऊपर का पोर्शन तैयार कर लेगा और नीचे का पोर्शन भी तैयार कर लेगा, और ऐसे नीचे वाला जो लोअर पार्ट होता है ये ऊपर का पूरा पोर्शन तैयार कर लेगा। तो इस तरह से
ये तीन तरह के यहाँ पे एनिमल, एक एनिमल से तीन एनिमल बन जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो ये जो प्रोसेस होती है वो रीजनरेशन की प्रोसेस के द्वारा प्लेनेरिया और हाइड्रा में इस तरह का होता है, यदि कोई हाइड्रा बीच में से टूट जाता है तो वो नया एनिमल तैयार कर लेता है। इसके बाद लास्ट जो है, लास्ट तरह का जो टाइप होता है वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जितने भी प्लांट्स होते हैं, आपने देखा होगा कोई भी प्लांट्स है उसको कट करके, यदि हम गुलाब की कटिंग है या अदर भी प्लांट्स होते हैं, बांस की कटिंग है, ये लगा देते हैं तो कई तरह के प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। आलू में भी आपने देखा होगा, प्याज के अंदर भी देखा होगा। तो इसमें ग्राफ्टिंग, इसकी जो प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ग्राफ्टिंग, बडिंग, लेयरिंग, कटिंग एंड माइक्रो प्रोपगेशन, इस तरह के ये सभी आ जाते हैं। ये सभी प्लांट्स के अंदर होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में सेकंड चैप्टर्स लेंगे। ओके।